कुछ चीज़ें होती हैं खसूसियात में, वो किसी और के हिस्से में नहीं आती हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी कुछ खसूसियात हैं। नंबर 1 इनकी खसूसियात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जितनी अज़वाज से शादी की है उन तमाम में सिर्फ़ एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी मेरी बीवी है कि जिनकी तस्वीर को जिब्रील अलैहिस्सलाम एक कपड़े में लपेट कर 2 या 3 दिन मेरे सामने आकर कपड़ा खोलते थे, और जब कपड़ा खोलते थे तो सामने हज़रत आयशा की तस्वीर होती है। अब ये सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खसूसियत। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की हैं उनमें हुज़ूर की कुछ बीवियाँ बेवा हैं और हुज़ूर की कुछ बीवियाँ मुतल्लक़ा हैं, तलाक वाली हैं। उन 11 अज़वाज में से जो कुंवारी खातून थी वो सिर्फ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यह आपकी खसूसियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी ये खसूसियत है कि जितनी आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद थीं, इतनी किसी और ज़ौजा मोहतरमा को याद नहीं थी। बल्कि आप सबसे बड़ी आलिमा, फ़क़ीहा और शरीयत के मसाइल को जानने वाली थी। अस्हाबे रसूल फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के बाद अगर हमें किसी मसला में कोई परेशानी पेश आती तो हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते, आपकी बारगाह में वो मसला पेश करते, आप पर्दा लगाकर उस मसले की वजाहत बयान करती, इस तरह उस मसले की वजाहत बयान करती कि जिस तरह सूरज चढ़ा हो तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई सूरज निकला भी है कि नहीं। इस तरह मसला वाज़े हो जाता था जैसे आसमान पे चढ़ा हुआ सूरज नज़र आता था। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी एक खसूसियत ये भी है, ये जब मैंने पढ़ा ना तो बड़ा लुत्फ़ आया। खैर हर लाइन का बड़ा लुत्फ़ होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अय्याम थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीवी के यहाँ जाते तो हुज़ूर फरमाते कल किसकी बारी है, फिर उनके यहाँ आते तो फरमाते कल किसकी बारी है, और साथ साथ फरमा रहे होते आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब है। तो अज़वाज मुतहरात ने जब ये देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सारी बीवियों ने अपनी बारियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारी पे कुर्बान कर दी और अर्ज़ किया, आका आप उन्हीं के पास रहें, हमने आपको देखना हो तो हम आपको यहाँ पे आकर देखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी ये खसूसियत ये भी है कि जब मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक़्त हुज़ूर का सर अनवर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की गोद मुबारक में था। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी एक और ख़ुसूसियत ये भी है, और वो ये ख़ुसूसियत है हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो कौन थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी किसी ज़ौजा के बिस्तर पे होते तो बाकी बीवियों में से किसी ज़ौजा के बिस्तर पे कभी रब का कुरान नाज़िल ना होता,
एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की ऐसी ज़ौजा हैं कि मेरे आका जब एक चादर में इनके साथ बिस्तर पे होते थे उस वक़्त भी अल्लाह का कुरान नाजिल होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, इनकी शान एक ये भी है, वो कौन सी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पाकीज़गी में अल्लाह ने सूरह नूर की 18 आयतें नाजिल फरमाई। सूरह नूर की 18 आयतें नाजिल फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हुजूर इनके हुजरे में थे और सरकार की कब्र मुबारक भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में बनी है। सरकार की कब्र मुबारक भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके हुजरा मुबारक में बनी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा मोहतरमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कूट कूट के प्यार किया करते थे। इस कदर मोहब्बत थी कि एक बार हुजूर घर में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप मट्टी का जो बर्तन है उस मट्टी के बर्तन में पानी पी रही हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर दाखिल हुए तो हुजूर ने देखा तो प्याला उनके होंठों के साथ था। तो सरकार ने वहीं पे फरमाया, आयशा मेरे लिए भी पानी बचा लेना, आयशा मेरे लिए भी पानी बचा लेना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब मैंने पानी बचा लिया और हुजूर ने आकर मुझसे प्याला लिया पानी का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला पकड़ा और पकड़ के फरमाया, आयशा मुझे बताओ ना तुमने प्याले के किस कोने पे होंठ रखे थे, मैंने भी होंठ वहीं पे रखने हैं। किस कदर मोहब्बत थी और किस कदर उल्फत थी। यही बात है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर से कूट कूट के प्यार करने वाली है। और किसी ने आपसे पूछा कि मेरे आका के अखलाक कैसे हैं तो फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान सारा ही मेरे आका का अखलाक है। आपकी बारगाह में मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, आपकी बारगाह में लोग आ गए, उन्होंने कहा जी कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है। अब आप बहुत बड़ी आलिमा भी हैं, फ़क़िया भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं, कारिया भी हैं, आप एक सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी भी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको ये फरमा सकती थी कि नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ो, बारिश ना हो तो नमाज इस्तिस्क़ा पढ़नी चाहिए, लेकिन वो तो नमाज इस्तिस्क़ा वाला मामला कर चुके थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को जब आकर उन्होंने कहा फरमाया तुम ऐसे करो, जो मेरे आका का रोज़ा मुबारक है, जो मेरे आका की कब्र मुबारक है, उसके ऊपर जो छत है उस छत में सुराख करो, उस सुराख से जब आसमान मेरे आका की कब्र को देखेगा तो आसमान बरसना शुरू हो जाएगा। मिशकात में मौजूद है, लोगों ने सुराख किया, आसमान ने कब्र रसूल को देखा तो छम छम बरसना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने एक बार हुजूर से सवाल कर दिया, आका आपको औरतों में से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे औरतों में सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। अर्ज़ किया आका आपको मर्दों में से सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? फरमाया मुझे मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। यही सवाल एक दिन तन्हाई में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पाक ने हुजूर से कर दिया कि आका आपको औरतों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? फरमाया मुझे औरतों में सबसे ज़्यादा प्यारा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा लगती है, और ये मुझे मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यारे उनके बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लगते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर इन दोनों ख़वातीन के अंदर कोई आपस में गड़बड़ होती
तो कभी भी ये हदीस बयान ना करते। एक खातून दूसरे के बारे में और दूसरी पहले के बारे में बयान करके ये ज़माने वालों को बता रहे हैं हम लोगों का आपस में प्यार है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले और हुजूर के असहाब आपस में प्यार करते। जितनी बातें मैंने बयान की हैं ये सारी मेरे नबी की हदीसें हैं। सुभान अल्लाह कहें। तो कुछ लोगों को आदत होती है बातें करने की, एतराज़ करने की, लेकिन ये कहाँ से हदीस आई? तो किताबों में दिखाने को मैं तैयार हूँ, मनवाने को मैं तैयार नहीं हूँ। अबू जाल अबू लाब लोगों ने कहा था हबीब जमनी को आ जाओ फैसला करो हमारे दरमियान। तो उसने कहा जी अगर आप नबी हैं तो चांद के टुकड़े कर दें। मेरे और आपके आका ने चांद के टुकड़े किए। अबू जाल बदबख्त ना माना, अबू लहब बदबख्त ना माना, लेकिन हबीब जमनी जो आया था वो टूटा हुआ चांद देख के मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो मैं सरकार दियां हदीसां सुनावां तो किसी के पेट च मरोड़ पवे तो वो मरोड़ का इलाज मेरे कोल कोई नहीं। और बोलो सुभान अल्लाह यार, वो मरोड़ का इलाज मेरे कोल। हाँ मैं तुहानू कुरान दियां आयतां विखा सकदा वां, तुहाडियां दुआवां नाल अलहमदुलिल्लाह मैं पढ़िया होया वां। अलहमदुलिल्लाह ये हुजूर दा मेरे ते करम आ। जिन्नियां गल्लां मैं बयान कीतियां ने सारियां हदीसां च मौजूद ने। तो अगर कोई हदीस वेख के ना मने तो फिर ओदी बदबख्ती या खुशबख्ती नहीं। ए नमाजा ए सजदे ए ओदे मूँह ते चंडा मारियां जाणगियां और तू मेरे नबी दियां हदीसां नहीं सी मनदा। आज भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके मज़ार पर रब की करोड़ रहमतें नाज़िल हो रही हैं, इसलिए कि वो सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी हैं। और अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और मुस्तफ़ा करीम की बीवियाँ कायनात के मोमिनों की माएँ हैं। और एक बात आज के दर्स की आखिरी बात, जो मेरी अम्मी है जो आपकी अम्मी है, हम अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, करोड़ों बार मुआफ़ फरमाए, अगर हम अपनी अम्मी के गुस्ताख हो जाएं तो हम काफिर नहीं होंगे। लेकिन हुजूर की बीवियां जो हमारी माएँ हैं अगर इनके गुस्ताख बन जाएं तो हम फ़ौरन काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि इनकी शान व अज़मत को कुरान ने बयान किया है। या निसान नबी जी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों कायनात में तुम जैसा कोई नहीं। अरे जो मेरे नबी के कदमों में आ जाए उस जैसा कोई नहीं, तो मेरे नबी जैसा कौन हो सकता है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।